हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका सिविल गुरुजी की लखनऊ ब्रांच में। आज के इस वीडियो में मैं अपने ट्रेनी से मिलवाने वाला हूँ जो हमारे सितंबर बैच के स्टूडेंट हैं। इनकी आज क्वांटिटी सर्वे की क्लास थी, साइट विजिट थी, तो इन्होंने अपने टास्क को परफॉर्म किया है। जैसे कि हमारे पीछे आप ट्रेनीज देख रहे होंगे, और इन्होंने प्लास्टर का किस तरह से क्वांटिटी एस्टिमेट किया है अपने ट्रेनी से मिलवाऊंगा। वो आपको डिटेल में समझाएंगे किस तरह से इन्होंने प्लास्टर की क्वांटिटी को एस्टिमेट किया है और कैसे कैसे आगे इन्होंने क्या क्या मेजरमेंट किया, आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। जी सर। तो सबसे पहले अपना नाम बताओगे, है ना, और अपना एक्सपीरियंस बताओगे और क्या क्या कैसे मेजरमेंट किया और कैसे परफॉर्म किया, सारी चीजें बताओगे। Hello everyone, my name is Prabhat Kumar and I have done the plastering concept work. Today is my previous class presentation. So on site I have done some of the work which I have done that our plaster work concept. So I will tell my the experience. This is a good our experience that how to learn in our Lucknow branch civil engineering, that this very helpful for on site work. So I will tell my the experience, and that is very good, and it's a skill upgradation अंडर दैट। और आज हमने जो प्लास्टर वर्क किया है उस पर हम प्रोसेस दिखाएंगे कि प्लास्टर वर्क का हम लोग आगे कैसे बढ़ाए हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले नॉर्म्स जानते हैं कि हम लोग प्लास्टर वर्क जो है, प्लास्टर कैटेगरीज 3 स्टेप्स होती हैं IS कोड 1212 में, जिसमें हमारा 6 mm प्लास्टर होता है और फिर 12 mm प्लास्टर होता है। 6 mm प्लास्टर हमारा मोटार रेशियो होता है 1:3 से लेकर के 1:4 तक होता है, जिसमें हमारा वेस्टेज हमारा 20% ले लेते हैं। फिर अगर हमारा 12 mm प्लास्टर है जो कि हमारे स्मूथ सरफेस पे दिया जाता है, जिसका मोटार रेशियो होता है 1:5 और इससे लेकर के 1:6 तक होता है, इसका वेस्टेज हमारा होता है 20% होता है। फिर हम लोग 15% प्लास्टर जो होता है वो रफ सरफेस पे लिया जाता है, जो कि हमारा रेशियो होता है 1:5 से लेकर 1:6 तक होता है, और इसका वेस्टेज हमारा 15% होता है। 20 mm प्लास्टर जो बहुत ही कम यूज़ किया जाता है बट यूज़ होता है, इसका भी वेस्टेज हमारा होता है 12% का वेस्टेज होता है। अब हम लोग देखेंगे कि मोटार्ड जो है वो कितने कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। एक तो हमारा रिच मोटार्ड हुआ है जो कि 1:3 रेशियो से लेकर के 1:4 तक गया है, और एक इकोनॉमिकल मोटार्ड है वो हमारा गया है 1:5 से लेकर के 1:6 तक गया है। पुअर मोटार्ड होता है 1:7 से लेकर के 1:8 तक गया हुआ है। तो इसको अगर हमें कभी प्लास्टर देना है तो प्लास्टर को हम लोग मेजर करने से सबसे पहले प्लास्टर के mm मेजर करना है, तो हम लोग उसका टिपिंग यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक वॉल पे हम लोग, सिंपल सा वॉल है, वॉल पे हम लोग टिपिंग देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ इतना सा mm का प्लास्टर हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो टिपिंग के जरिए हम लोग ये थिकनेस मेजर कर सकते हैं प्लास्टर की। अब हम लोग जो IS कोड 1200 जो क्लॉज 192 कहता है कि यदि हमारा ओपनिंग एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है तो हम लोग उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं देते हैं। यदि ओपनिंग एरिया हमारा 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है के बीच में है तो उसमें हम लोग 50% का डिडक्शन प्रोवाइड करते हैं। बट इसका भी अगर हमारा एरिया ओपनिंग एरिया 3 मीटर से ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो सारे एस्पेक्ट के ज़रिए, जैसे कि हमारी जो विंडो होती है, विंडो में हम लोग सिल का भी कैलकुलेट कर रहे हैं, जैम्प में भी कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग सॉफिट में भी उसका मतलब प्लास्टर हम लोग कैलकुलेट करेंगे अगर हमारा 3 मीटर ज़्यादा एरिया है तो हम लोग जो हमारा प्रोसेस है, अभी हम लोगों ने ये वॉल 1 है, इसका हम लोगों ने निकाला है प्लास्टर वर्क। तो प्लास्टर वर्क निकालने के लिए क्या किया, हमने सबसे पहले सरफेस एरिया निकाला। वॉल का सरफेस एरिया हमारा निकला है 9.3 मीटर स्क्वायर। जी सर। फिर उसके बाद हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर निकाला है 9.3 मीटर इंटू 0.12 mm हम लोग प्लास्टर की थिकनेस ली थी, उसी का आया है। तो हम लोगों का जो क्यूबिक में आ गया। जी सर क्यूबिक में वैल्यूम आ गई मेरी। फिर उसके बाद जो रिक्वायर्ड प्लास्टर एरिया का जो रिक्वायर्ड होगा वो लेंगे। वो कैसे लेते हैं कि 0.2% मतलब कि 0.2% मतलब यस सर वेस्टेज है जो मैं 20% उसको ऐड करने के बाद तो हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम प्लास्टर क्यूबिक मीटर में आ जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, जो प्लास्टर में हम लोगों का मोटार्ड यूज़ हुआ है, इस टाइम हमने मोटार्ड यूज़ किया 1:5 का यूज़ किया है, तो उसमें सीमेंट वॉल्यूम निकालेंगे तो हमारा आएगा 1/6 इंटू 1.33 इंटू 1440, ये हमारा डेंसिटी है, किसका है, सीमेंट का डेंसिटी हमारा है। तो इससे मल्टीप्लाई किया तो पहले हमारा केजी में आ गया। फिर उसके बाद अगर हमें निकालना है कि बैग्स में निकालना है, बैग में निकालना है तो बैग में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 50 से डिवाइड कर देते हैं। सर हमने 50 से डिवाइड किया तो मेरा अप्रॉक्स 0.86 आया, तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट 1 बैग एज्यूम कर लेते हैं।
फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि हमारे मोर्टार में सैंड कितना यूज़ हुआ प्लास्टर वर्क के लिए। तो प्लास्टर वर्क के लिए सैंड का यूज़ करने के लिए 0.134 इंटू 5/6, ये 5 क्या हमारा है, 5 हमारा है जे 1:5 था, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 हमारा हो जाएगा सैंड हो जाएगा। तो सैंड है, पार्ट ऑफ द सैंड हो गया। फिर उसके बाद सम ऑफ ऑल द रेशियोज हो जाएगा इंटू 1.33 इंटू 35.31। 35.31 क्या हमारा वो मीटर क्यूबिक में आया है, तो उसको हम जो फीट में चेंज यस सर क्यूबिक फीट में चेंज करने के लिए आया है। तो हमारा एरिया आएगा क्यूबिक फीट में 5.25 क्यूबिक फीट आ गया। फिर उसी के लिए हम लोग अगर वाटर यूज कर रहे हैं तो वाटर सीमेंट रेशियोज निकालने के लिए उसका भी है। जैसे कि हम लोग कंसीडर करते हैं कि अगर हमारा मोटार रेशियो 1.5 है और हमारा जो मोटार थिकनेस जो है 12 mm तक है, तो उसमें हम लोग 0.6 का वाटर सीमेंट रेशियो लेके चलते हैं। तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 42.77 इंटू 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.62 लीटर जो है पानी आएगा। ये हमारा हो गया किसके लिए, ये हमारा स्मूथ सरफेस के लिए। जो स्मूथ सरफेस जो हमारी वॉल है, जो ये स्मूथ है, ये मैसनरी के फेस में होती है। ये यदि अगर यही हमारी बैकवर्ड हो, अपोजिट साइड में हो, अपोजिट साइड में सपोज ये स्मूथ है, इसके अपोजिट साइड में रफ सरफेस आ जाएगा। वो वॉल सामने जी सर, ये हमारी रफ सरफेस है। तो इसके लिए मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं 15 mm का प्लास्टर। 15 mm का प्लास्टर यूज करेंगे, लेकिन 15 mm प्लास्टर यूज करने के लिए जो मोटार हमारा यूज होता है वो 1.5 से लेकर 1.6 रेशियो तक होता है। तो उससे आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए सर ये हम लोगों ने जो किया है लास्ट वाला रफ सरफेस का हम लोगों ने किया है। ये सेम प्रोसेस वही रहता है, बट हमारा जो मोटार रेशियो है 1 रेशियो से 1 रेशियो उसमें वो कर दिया है ना। जी सर रेशियो हम लोगों ने 1:6 ले लिया है, जिसमें हम लोगों ने यूज़ किया है। सेम प्रोसेस रहता है, सरफेस एरिया भी सेम एज्यूम करते निकालते हैं, फिर वैल्यूम ऑफ प्लास्टर भी निकालते हैं, बस रेशियो का डिफरेंस आता है। फिर रिक्वायर्ड प्लास्टर के एरिया भी सेम प्रोसेस से करते हैं, ऐसे हम लोग करते आते हैं। सर फाइनली मैं बताना चाहूँगा कि प्लास्टर हम लोग फाइनली क्यों प्रोवाइड करते हैं। प्लास्टर हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि जो कि हमारी जो वॉल को रिटेनिंग वॉल है, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, एक गुड अपीयरेंस दे सके, इसलिए हम लोग जनरली प्लास्टर प्रयोग करते हैं और इसको प्रोटेक्शन भी वॉल को होती है। तो जिस तरीके से देखा हमारे व्यूअर्स, जो आप देख रहे होंगे कि हमारे ट्रेनीज ने कितने अच्छी तरीके से प्लास्टर को डिस्क्राइब किया है, जो उन्होंने क्वांटिटी एस्टिमेट किया है, सीमेंट सैंड कैसे निकाला है इन्होंने। तो आप देख रहे होंगे कि साइड पे हम लोग आके कैसे कैसे बच्चों को सिखा रहे हैं और ये हमारे स्टूडेंट जो ट्रेनीज है सीख रहे हैं। तो आपको भी अगर ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो 7985211035 पे कॉल करके ट्रेनिंग रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रेनीज के पास जिन्होंने और भी क्वांटिटी को एस्टिमेट किया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। हेलो इंजीनियर्स, मुझे खुशी है कि आप ट्रेनिंग कर अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं। तो आपके पास है सिविल गुरुजी का साथ इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर। बस आपको चूज करना है अपना नियरेस्ट लोकेशन 2 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है। आप 9111001234 पर भी कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं।